हेलो दोस्तों, आज मैं आपको स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश में यूनिट 3 रीड 1 मैनेज योर स्ट्रेस यानी कि अपने तनाव का प्रबंधन या तो नियंत्रण करें और स्ट्रेंथनिंग योर मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि अपने मन के लचीलेपन को सशक्त या तो मजबूत बनाएं। जैसा कि आप सब जानते हो कि आजकल हर एक व्यक्ति तनाव से गुजर रहा है और इस कोरोना संकट में बहुत सारे लोग इसका शिकार भी हुए हैं। तो इस पाठ के जरिए हम तनाव को कैसे कम किया जाता है उसकी कुछ टिप्स यानी तरकीबें देखेंगे और हमारे मन के लचीलेपन को कैसे सशक्त किया जाता है उसको भी देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम इस पाठ को समझते हैं। मैनेज योर स्ट्रेस, strengthening mental flexibility. Mind, emotions and body are closely interlinked and always work together. यानी कि मन, भावनाएं और शरीर सभी आपस में एक दूसरे से बारीकी से जुड़े हुए हैं और हमेशा एक साथ मिलकर काम करते हैं। It helps you distinguish more clearly if you try to understand them separately. यानी कि यदि आप उन्हें अलग से समझने की कोशिश करते हैं तो यह आपको अधिक स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। यानी कि अगर आप इन तीनों चीजों को अलग अलग रूप से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको अधिक ज्यादा समझ में आएगा। Your mental capacities are your abilities to concentrate, to take in new information, to remember old and new information, and to be in a position to think logically. आपकी मानसिक क्षमताएं, मेंटल कैपेसिटीज का मतलब होता है मानसिक क्षमताएं, आपकी क्षमताओं को केंद्रित करने से, नई जानकारियां लेने में, पुरानी और नई जानकारियों को याद रखने और तार्किक रूप से सोचने की स्थिति में रहने की है। यहां पर आपको लिखा है थिंक लॉजिकली। थिंक लॉजिकली का मतलब होता है तार्किक रूप से सोचना। यू नीड योर मेंटल कैपेसिटी इन ऑर्डर टू स्टडी, टू वर्क, टू इम्पोज अ कंस्ट्रक्टिव एंड वर्केबल ऑर्डर ऑन योर लाइफ एंड टू मेक रैशनल डे टू डे डिसीजंस। यानी कि हमें अपने मानसिक क्षमता की आवश्यकता अध्ययन करने के लिए यानी कि पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए और अपने जीवन पर एक रचनात्मक और काम करने योग्य आदेश थोपने के लिए और दिन प्रतिदिन के निर्णयों को तर्कसंगत बनाने के लिए होती है। यहां पर इंपोज लिखा है। इंपोज का मतलब होता है लागू करना, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है रचनात्मक और रैशनल डिसीजन का मतलब होता है तर्कसंगत निर्णय यानी कि वर्तमान परिस्थिति के आधार पर लिए गए निर्णय। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैड द चॉइस ऑफ वॉकिंग टू वर्क और टेकिंग द कार, द फैक्ट दैट इट वॉज रेनिंग हार्ड एंड यू हैड अ कोल्ड कुड लीड यू टू द डिसीजन दैट इट वॉज बेटर टू टेक द कार। उदाहरण दिया है यहां पर एक कि आपके पास विकल्प दिया है कि आपको काम पर पैदल जाना है या तो कार लेके जाना है, लेकिन हकीकत यह है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और आपको जुकाम भी है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है कि कार में जाना बेहतर था। दैट वुड बी अ रैशनल डिसीजन बेस्ड ऑन करंट सर्कमस्टेंसेस। यानी कि यह निर्णय आपका वर्तमान परिस्थिति के आधार पर लिया गया एक तर्कसंगत निर्णय होगा। यहां पर करंट सर्कमस्टेंसेस लिखा है यानी कि वर्तमान परिस्थिति के आधार पर लिया गया निर्णय। द माइंड इज द रैशनल लॉजिकल पार्ट ऑफ यू दैट हेल्प्स यू टू मेक अनइमोशनल चॉइसेस, टू स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन एंड टू ऑर्डर एंड कैलकुलेट। मन आपका तर्कसंगत तार्किक हिस्सा है यानी कि जहां से हम सोचते हैं ऐसा हिस्सा है जो आपको सूचनाओं को संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने और आदेश देने और
गणना करने के लिए भावना मुक्त विकल्प बनाने में मदद करता है। इट इज द काउंटर पार्ट ऑफ इमोशन, यानी कि यह भावनाओं का एक प्रतिरूप है, यानी कि वहां से हमें भावनाएं उत्पन्न होती है। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन माइंड एंड इमोशंस इज एग्जाम नर्व्स, यानी कि परीक्षा का डर हमारे मन और भावनाओं के बीच की बातचीत का एक उत्तम उदाहरण है। इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत। योर मेंटल कैपेसिटी हैज हेल्प्ड यू रिटेन व्हाट यू हैव रिवाइज्ड, यानी कि आपकी मानसिक क्षमता आपको याद करने में मदद करती है कि जिन चीजों को आपने पढ़ी हुई है। You know your stuff, but when you enter the exam room and start getting emotional by expecting difficulties and imagining failure, all of a sudden the carefully stored information is no longer available. यानी कि आप अपनी क्षमता तो जानते हो, लेकिन जब आप परीक्षा खंड में प्रवेश करते हो तब आप भावुक होकर निराशा और विफलता के बारे में सोचते हो और अचानक से बहुत ही ध्यान से संग्रहित की गई जानकारी हमें उपलब्ध होती नहीं है। योर मेंटल इमोशंस हैव बैड द वे टू योर इनर इंफॉर्मेशन स्टोर, यानी कि आपकी भावनाएं आपके अंदर संग्रहित की गई जानकारी को याद करने से रोकती है। बैड का मतलब होता है रोकना। Do you find yourself reacting in any of the following ways? क्या आप निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी भी तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं? यानी कि यहां पर आपको 6 परिस्थितियां दी गई है और इन 6 परिस्थितियों को आपको अपने आप में लागू करना है और देखना है कि आपके अंदर तनाव है कि नहीं। You find it difficult to concentrate on थिंग्स, यानी कि आपको चीजों पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता है। आप कोई भी काम करते हो तो उसमें ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। योर मेमोरी इज लेटिंग यू डाउन फ्रीक्वेंटली, क्या आपकी स्मृति आपको बार बार निराश करती है। यू हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन योर माइंड बट कैन नॉट ग्रास्प अ क्लियर थॉट, आपके दिमाग में बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं लेकिन एक स्पष्ट विचार को आप समझ पाते नहीं हो, यानी कि आपके दिमाग में बहुत सारे विचार है लेकिन कोई एक विचार के ऊपर आप डटे रहते नहीं हो। यू आर ऑफन अनडिसाइडेड दीज डेज एंड दिस इज अनटिपिकल फॉर यू, आप इन दिनों में अक्सर अनिर्णित रहते हैं और यह आपके लिए अकल्पनीय है। अनडिसाइडेड का मतलब होता है अनिर्णित रहना, यानी कि निर्णय नहीं ले पाना, और अनटिपिकल का मतलब होता है अकल्पनीय, यानी कि जल्दी से सोच न सके ऐसा। यू मेक लॉन्गर टू डू टास्क दैट यू वेर एबल टू कंप्लीट क्वाइट क्विकली बिफोर, आप इन कार्यों को करने में अधिक समय लगाते हैं जिन्हें आप बहुत जल्दी पूरा करने में सक्षम थे, यानी कि कुछ कार्य ऐसे थे जिन्होंने आपको बहुत लंबा समय ले लिया है और उन कार्यों को आप बहुत जल्दी पूरा कर सकते थे लेकिन हुआ नहीं है। यू स्टार्ट लॉट्स ऑफ थिंग्स बट डोंट फिनिश एनी, आप बहुत सी चीजें शुरू करते हो लेकिन किसी को पूरा करते नहीं हो, यानी कि आप बहुत सारी चीजों को शुरू तो कर देते हो लेकिन सारी चीजें अधूरी रह जाती है। If yes, then it gives a sign of mental stress present in you. ऊपर दी गई हुई परिस्थिति का जवाब यदि हाँ में आता है तो यह आपके अंदर मानसिक तनाव मौजूद है ऐसा संकेत देता है। The better you deal with stress, the less your mental capacity will be affected. यानी कि जितना बेहतर तरीके से आप तनाव से निपटेंगे आपकी मानसिक क्षमता उतनी ही कम प्रभावित होगी, यानी कि आप जितना कम तनाव लेंगे
उतनी ही मानसिक क्षमता बढ़ेगी। द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज विल हेल्प यू बिल्ड better stress resilience and rebalance yourself. If your mental capacity has already started to suffer due to stress, निम्नलिखित कसरत बेहतर तनाव लचीलापन बनाने में मदद करेगा और अपने आप को फिर से संतुलित करेगा। अगर आपकी मानसिक क्षमता पहले से ही तनाव के कारण पीड़ित होना शुरू हो चुका है। रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन और रीबैलेंस का मतलब होता है फिर से संतुलित करना। यहां पर तनाव को कम करने के लिए 3 एक्सरसाइज दी है। उसमें से पहली एक्सरसाइज है स्टॉप ओवरथिंकिंग, यानी कि ज्यादा सोचना बंद करें। ओवरथिंकिंग का मतलब होता है ज्यादा सोचना। व्हेन टास्क्स एंड प्रेशर स्टार्ट बिल्डिंग अप, the mind can sometimes go into overthinking and you come to the thought, I wish there was a switch in my head that I could flick and turn off all the thoughts going around in my mind. जब कार्य और दबाव बढ़ने लगते हैं तब मन में कभी कभी ऐसी सोच आ जाती है और आप सोच में पड़ जाते हो कि काश मेरे मन में ऐसी कोई स्विच होती कि जिससे मेरे दिमाग में घूमने वाले सभी विचारों को झट से बंद कर देता। इट इज नॉट दैट इजी, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। देयर इज अ टेक्निक टू हेल्प योर सेल्फ ड्यूरिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवरथिंकिंग। एक तकनीक है कि जो अपने आप को यानी कि खुद को ओवरथिंकिंग की समस्या के दौरान मदद करती है। यहां पर ओवरथिंकिंग की एक्सरसाइज कैसे करनी है यह हमें समझाया गया है। जैसे कि से टू योर सेल्फ रिपीटेडली ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन के दौरान अपने आप को बार बार ये कहे। क्या कहना है कि आई हैव नो एक्सपेक्टेशन एंड आई विल डील विथ वॉट एवर हैपन्स एंड व्हेन इट हैपन्स। मुझे कोई उम्मीद नहीं है और जब भी ऐसा होगा तो मैं उससे निपट लूंगा। यानी जब भी कोई परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा तब उस परिस्थिति को मैं निपट लूंगा। When you think about a stressful day that lies in front of you, your thoughts run approximately like this. यानी कि जब आप एक तनावपूर्ण दिन के बारे में सोचते हो कि जो आपके सामने होता है, तब आपके विचार लगभग ऐसे चलने लगते हैं। एप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग। ओ माई गॉड, आई हैव सो मच टू डू, यानी कि अरे भगवान मेरे पास बहुत सारा काम है। आई मस्ट डू एक्स एंड वाई एंड जेड एंड आफ्टर दैट ए एंड बी नीड्स टू गेट सॉर्टेड आउट एज वेल। मुझे x और y और z करना चाहिए और उसके बाद a और b को भी हल करना है। यानी कि मेरे पास बहुत सारा काम है। बट आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट ऑल, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं यह सब कैसे करूंगा। आई वॉन्ट इवन हैव टाइम टू ईट, मेरे पास खाने के लिए भी समय नहीं होगा। बेसिकली द डे हैजंट इवन स्टार्टेड बट यू आर ऑलरेडी इन अ टीज। मूल रूप से दिन की अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन आपको पहले से ही घबराहट हो रही है। टीज का मतलब होता है घबराहट होना। वॉट इज हैपनिंग इज दैट योर माइंड is racing ahead of you and anticipating how tired and stressed you will feel once you have completed all the tasks ahead. अब क्या हो रहा है कि आपका दिमाग आपके आगे दौड़ रहा है और यह अनुमान लगा रहा है कि आगे के सभी कार्यों को पूरा करने के बाद आप कितनी थकान और तनाव महसूस करेंगे। These frantic thoughts start weakening your energy
and as a result you are entering into a busy day with only half of your normal energy. यह उन्मत्त विचार आपकी ऊर्जा को कमजोर करते हैं और इसका परिणाम यह आता है कि आप अपनी सामान्य ऊर्जा के केवल आधे हिस्से से आप व्यस्त दिन में प्रवेश करते हो. And when you end up shattered at the end of the day, you seem to have proved that you were right all along. You had a dreadful day and you feel physically drained. फिर जब आप दिन के अंत में काम करके बिखर जाते हैं यानी कि थक जाते हैं तो आप यह साबित करने लगते हैं कि आप बिल्कुल सही थे. आपके पास एक भयानक दिन था और आप शारीरिक रूप से सूखा यानी थकान महसूस करते हैं. In order to have the maximum energy available at the start of a busy day, use I have no expectation and I will deal with whatever happens and when it happens as a form of mantra. यानी कि व्यस्त दिन की शुरुआत में अधिकतम ऊर्जा उपलब्ध करने के लिए मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है और मेरे साथ जो कुछ भी होगा मैं इससे निपटने के लिए तैयार हूं. और मैंने इस वाक्य को मंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है. You will notice how your body start relaxing at the thought of no expectation. आप देखेंगे कि कोई भी उम्मीद न होना यह विचार आपके शरीर को कैसे रिलैक्सिंग यानी कि विश्राम देता है. This relaxation tells you that you have just stopped yourself from wasting valuable energy. यानी कि यह विश्राम आपको बताता है कि आपने खुद को मूल्यवान ऊर्जा को बर्बाद करने से रोक दिया है. You will feel calmer mentally and emotionally as a consequence. यानी कि उसका परिणाम यह आएगा कि आप मानसिक और भावात्मक रूप से शांति महसूस करेंगे. कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, इमोशनली का मतलब होता है भावात्मक रूप से और कामर का मतलब होता है शांति. तनाव दूर करने की दूसरी एक्सरसाइज है सेल्फ हाइप्नोसिस यानी कि आत्मसम्मोहन, जिसको देसी भाषा में कहेंगे हम नकली नींद. यू कैन यूज दिस सेल्फ हाइप्नोसिस स्टेट टू रिलीव मेंटल स्ट्रेस. यानी कि आप मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आत्मसम्मोहन यानी कि नकली नींद की स्थिति का उपयोग कर सकते हैं. ट्राई द फॉलोइंग एक्सरसाइज. नीचे दी गई कसरत का पालन करें. इट बिकम्स इजियर विथ योर आईज क्लोज्ड. यह कसरत अगर आप अपनी आंखें बंद करके करेंगे तो आसान होगा. अब किस तरह से कसरत करनी है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. सबसे पहले सेटल बैक इन अ चेयर एंड क्लोज योर आईज. यानी कि एक कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद करें. स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम 99 to 70. काउंट स्लोली टू फिट इन विथ योर ब्रीदिंग. यानी कि 99 से 70 तक की उल्टी गिनती शुरू करें और यह गिनती धीरे धीरे सांस की गति के साथ करनी है. नाउ काउंट डाउन फ्रॉम 69 to 30 while imagining walking down the step of a beautiful staircase. यानी कि अब आप सुंदर सीढ़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरने की कल्पना करते हुए 69 से 30 तक की उल्टी गिनती शुरू करें. फील योर सेल्फ वॉकिंग डाउन इन टाइम विथ योर ब्रीदिंग. यानी कि अपनी सांस की गति के साथ समय पर चले. सी द ब्यूटीफुल ग्रैंड स्टेयरकेस स्ट्रेचिंग अहेड ऑफ यू. देखिए कितनी खूबसूरत और भव्य सीढ़ियां आपके सामने फैल रही है. इमेजिन द स्टेप्स आर कारपेटेड सो दैट
योर प्रोग्रेस इज एज एफर्टलेस एज पॉसिबल। जैसे कि कल्पना कीजिए कि सीढ़ियां कालीन वाली है और उस पर आपकी प्रगति एफर्टलेसली हो रही है, यानी कि बिना रुकावट से हो रही है। काउंट डाउन फ्रॉम 29 to 0 while imagining drifting further down in luxurious lift as large as a room carpeted with views of landscape outside। यानी कि 29 से 0 नीचे की तरफ गिनती करते हुए शानदार लिफ्ट नीचे की ओर बहते हुए बाहर से परिदृश्य के विचारों के साथ एक कालीन वाले कमरे जैसी है। वॉच द डिक्रीजिंग स्टेडिली इन टाइम विथ योर ब्रीदिंग। यानी कि अपनी सांस के साथ समय में लगातार कमी हो रही है। एज यू अराइव एट 0 द लिफ्ट डोर्स ओपन एंड यू एंटर अ रूम दैट इज फर्निश्ड जस्ट एज यू वुड लाइक इट। जैसे ही आप शून्य पर पहुंचते हो, लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं और आप एक ऐसे कमरे में प्रवेश करते हो कि जो आपने जैसा चाहा था वैसा ही सुसज्ज है। फर्निश्ड यानी सुसज्ज होना। इट वॉज ऑल योर फेवरेट थिंग्स इन इट एंड इट इज टोटली प्राइवेट। इसमें आपकी सभी पसंदीदा चीजें थी और यह आपकी पूरी तरह से निजी चीजें थी। कंफर्टेबल चेयर इन योर रूम एंड सेटल बैक इन इट। अब कमरे में एक आरामदायक कुर्सी को ढूंढे और उसमें बैठ जाए। रिमेन देयर इन योर इमेजिनेशन until you feel rested and refreshed, then open your eyes again। वहां पर जाके अपनी कल्पना में तब तक रहे कि जब तक आप आराम और ताजगी महसूस न करें और उसके बाद अपनी आंखें फिर से खोलें। तनाव दूर करने की तीसरी एक्सरसाइज है द स्क्रीन एक्सरसाइज, यानी कि पर्दे की एक्सरसाइज। अब हम इस एक्सरसाइज को समझते हैं। When emotions have taken you over, it becomes nearly impossible to think clearly। यानी कि जब भावनाओं ने आपको घेर लिया हो, यानी कि आपके ऊपर जब हावी हो गई हो, तब स्पष्ट रूप से सोचना आपके लिए लगभग असंभव हो जाता है। Then it becomes very easy to make unwise decisions or to agree to something which is not to your advantage। और तब क्या होता है कि नासमझ भरे निर्णय लेना या किसी ऐसी चीज से सहमत होना बहुत ही आसान हो जाता है जो कि आपके फायदे के लिए नहीं होता। यानी कि ज्यादा जब आप भावुक हो जाते हो तो आपके फायदे का निर्णय कौन सा है और नुकसान का निर्णय कौन सा है, उसके बीच में आपको अंतर पता चलता नहीं है। द स्क्रीन एक्सरसाइज shows you how to step back and emotionally detach yourself from current situation so that you can see more clearly what is going on। तब क्या होता है कि स्क्रीन एक्सरसाइज आपको वर्तमान परिस्थिति में कैसे कदम पीछे खींच सकते हैं और भावात्मक रूप से अपने आप को कैसे अलग कर सकते हैं ताकि अधिक स्पष्ट रूप से देख सके कि क्या हो रहा है। टेकिंग एन आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड इमेजिनिंग अनदर पर्सन इन योर सिचुएशन विल पुट अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन योर स्ट्रेस प्रॉब्लम सो यू कैन इवेल्युएट मोर कामली व्हाट नीड्स टू बी डन। यानी कि एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण को ले, जैसे कि कोई बाहर का व्यक्ति देख रहा है ऐसे आपको देखना है और अपनी वर्तमान परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति की कल्पना करें और इस कल्पना करने से आपकी तनाव की समस्या पर एक नया दृष्टिकोण आएगा और वह दृष्टिकोण आपकी अधिक शांति से मूल्यांकन कर सकेगा। और उसके बाद क्या करना है
उसकी आवश्यकता आपको रहेगी। विथ योर आईज क्लोज्ड थिंक अबाउट द सिचुएशन दैट इज करंटली कॉजिंग यू स्ट्रेस। यानी कि अपनी आंखें बंद करें और उन स्थिति के बारे में सोचे जो वर्तमान में आपको तनाव दे रही है। इमेजिन प्रोजेक्टिंग द सिचुएशन ऑन टू अ स्क्रीन इन योर माइंड एज इफ इट वेर अ फिल्म यू वेर वॉचिंग। यानी कि अपने दिमाग में एक स्क्रीन पर परिस्थिति को देखने की कल्पना करें, जैसे कि आप कोई फिल्म देख रहे हो। यानी कि आपके मन में ऐसी कल्पना करनी है कि आपकी परिस्थिति जो भी है उसको आप एक फिल्म के स्वरूप में देखते हैं। इंक्लूड ओनली व्हाट हैज रियली हैपेंड, नॉट व्हाट यू आर अफ्रेड माइट हैपन। केवल वही चीजें शामिल करें जो वास्तव में हुआ है, ना कि आप जो डरते हैं वह हो सकता है। रिप्लेस योर सेल्फ इन द फिल्म विथ समवन एल्स ऑफ द सेम जेंडर। और फिर क्या करना है कि फिर उसी लिंग के, यानी पुरुष है तो पुरुष, स्त्री है तो स्त्री, किसी और के साथ इस फिल्म में खुद को बदले। वॉच द फिल्म एज एन आउटसाइड ऑब्जर्वर। यानी कि फिल्म को एक बाहरी निरीक्षक के रूप में देखे, यानी कि कोई बाहर का व्यक्ति देख रहा हो ऐसे देखे। हाउ डू यू फील अबाउट वॉट इज गोइंग ऑन इन द फिल्म। फिल्म में क्या चल रहा है इसके बारे में आपकी क्या राय है या आपका क्या ख्याल है। वॉट एडवाइस वुड यू गिव टू द पर्सन हु इज रिप्लेसिंग ऑन द स्क्रीन। आप उस व्यक्ति को क्या सलाह देंगे जिसने आपको स्क्रीन पर बदला है। ओपन योर आइज अगेन एंड एक्ट ऑन योर ओन एडवाइस। और फिर अपनी आंखें खोले और अपनी सलाह पर काम करें। यहां पर स्क्रीन एक्सरसाइज में जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो वही परिस्थिति में दूसरे व्यक्ति को देखना है, और उस परिस्थिति में से बाहर निकलने के लिए आप उस दूसरे व्यक्ति को क्या सलाह दोगे, वही सलाह अपने आप पर लागू करनी है, तो आप उस परिस्थिति के तनाव में से बाहर निकल सकते हो। तनाव कम करने की चौथी एक्सरसाइज है एंटीसिपेटिंग सक्सेस, यानी कि सफलता की आशातीत। यानी कि सफलता की आशा कैसे करें। When life becomes too hectic, we can end up feeling mentally tied in knots। यानी कि जब जीवन बहुत ही व्यस्त हो जाता है तब हम मानसिक रूप से गांठ में बंधे हुए होते हैं, ऐसा महसूस करते हैं। यानी कि हम चारों तरफ से घिर गए होते हैं ऐसा लगता है। नथिंग सिम्स इजी एंड पॉजिटिव। कोई भी चीज आसान और सकारात्मक नहीं लगती। पेसिमिज्म सेट्स इन एंड वी कैन नॉट सी अ वे आउट ऑफ आवर करंट प्रॉब्लम्स। निराशावाद हमारे अंदर आ जाती है और हम अपनी वर्तमान समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता नहीं देख सकते। We can open a source of optimism with the technique of anticipating success। Anticipating success टेक्निक का उपयोग करके हम आशावाद का एक स्रोत खोल सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज को कैसे करना है उसको समझते हैं। सेटल बैक इन अ चेयर एंड क्लोज योर आईज। एक कुर्सी पर बैठे और अपनी आंखें बंद करें। एक्सपीरियंस विथ ऑल योर सेंसेस what it feels like to have achieved something and enjoy the resulting feelings of relief and elation। यानी कि अपनी सभी इंद्रियों के साथ अनुभव करे कि ऐसा क्या महसूस होता है कि उसने कुछ हासिल किया है, और राहत और उत्साह के परिणाम स्वरूप भावनाओं का आनंद लेता है। इलेशन का मतलब होता है उत्साह और रिलीफ का मतलब होता है राहत। हैंग ऑन टू द पॉजिटिव फीलिंग्स एंड ब्रिंग देम बैक विथ यू इनटू द हियर एंड नाउ। सकारात्मक भावनाओं पर डटे रहे और उनको अपने साथ
हर जगह पर ले जाए, यानी कि अपने अंदर इतनी सकारात्मक भावनाएं रखे कि जहां पर भी जाओ आप अपने साथ उनको रखो। ओपन योर आईज अगेन, और फिर से अपनी आंखें खोलो। मेक श्योर you don't get all tangled up in consideration about how the situation will resolve itself, यानी कि सुनिश्चित करें कि आप सभी इस बात पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है कि स्थिति अपने आप कैसे हल होगी। It will look after itself as long as you keep your aim firmly in mind, यानी कि जब तक आप अपने लक्ष्य को दृढ़ता से ध्यान में रखते हैं तब तक यह आपका ध्यान रखेगा। If you stay focused on a positive outcome, you can think more clearly and you will make better decisions which will eventually lead to the desired results, यानी कि यदि आप सकारात्मक परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अधिक स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और आप बेहतर निर्णय लेंगे, जो कि अंत में आपको आपकी इच्छा के अनुसार परिणाम देंगे। यानी कि जितना अच्छे तरीके से आप सोचेंगे उतना ही अच्छे तरीके से काम करेंगे, जितना ही अच्छे तरीके से काम करेंगे उतनी ही अच्छी आपको सफलता मिलेगी, और जितनी अच्छी सफलता मिलेगी उतना ही तनाव आपके मन में कम होगा। इफ there could be a number of different positive outcomes, then simply concentrate visualizing one version today and another version tomorrow, यानी कि यदि अलग अलग कई सकारात्मक परिणाम है तो आज एक परिणाम की तरफ सोचे और दूसरे परिणाम के लिए कल सोचे, और इसकी कल्पना के ऊपर आप ध्यान केंद्रित करके रहे। This is not an exercise in correctly predicting the future, but rather a way of clearing negative thoughts from your mind and focusing on a positive state, यानी कि यह कसरत आपके भविष्य का सही ढंग से अनुमान नहीं करती, लेकिन आपके दिमाग से नकारात्मक विचारों को दूर करने और ध्यान केंद्रित करने का एक तरीका है और सकारात्मक स्थिति के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि यह कसरत से आपका तनाव दूर नहीं होगा, लेकिन आपके दिमाग में जितने भी नेगेटिव थॉट्स है वो दूर हो जाएंगे, और जैसे ही हमारे मन से नेगेटिव थॉट्स दूर हो जाते हैं तो हमारा तनाव अपने आप कम हो जाता है। आई होप कि आपको यह चारों एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।